तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था सेट वाले बैठ के कुछ जादू टोना ब्लैक मैजिक टाइप कर रहे थे। हमारी जनरल लड़की देख के डाउट में कि चल क्या रहा है, तभी अचानक से धीरे धीरे जो जनरल है ना उनके वश में आ रही थी। तो लड़की भी कहती अरे अरे आप उनके वश में जा रही हो क्या, होश में आओ। तो जैसे तैसे अपने ऊपर अटैक करती है, होश में आती है और कहती है जो कुछ हो रहा है ना हमारे वश के एकदम बाहर है। इससे बचने के लिए हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमारा में कट्टा जो दूर कहीं बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था, उसको भी ये सारे मंत्र और काला जादू का एहसास होता है। वो भी समझ जाता है भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, चलो चेक करने के लिए। तो तलवार लेकर निकल पड़ता है कि लेट्स गो। उतने में जो पगला आदमी है ना वो भी आ जाता है और कहता मुझे मुझे जाना है, मुझे वहाँ जाना है, वहीं से जहाँ से ब्लैक मैजिक हो रहा था। हमारा मेक कट्टर मास्क पहन लेता है कि साला कोई पहचान न ले। हाय जूग, वो तेनू भी महसूस हो रहा है? वो भी कहते यस मुझे भी महसूस हो रहा है, मैं तो तुझे बुलाने वाला था, अच्छा हुआ तू खुद आ गया, लेट्स गो। तो ये सब के सब मिलकर उस एरिया की ओर निकल पड़ते हैं। अब उस एरिया में आते हैं जहाँ पे काला जादू कंटिन्यू था। उनके सेट का कोई इंपॉर्टेंट मेंबर था, वो पूरा काला जादू करवा रहा था और किसी को रिवाइव करने की टेक्निक थी। हाँ, आई डोंट नो किसको, लेकिन किसी को तो था। तो हमारा मेक कटर अपने जुगुओं से पूछ लेता है कि आखिर ये चल के आ रहा है। तो वो भी कहता है अरे यार मुझे जहाँ तक ये आइडिया है, ये जो आदमी है ना लॉर्ड वो इसका नाम है, जो कुर्बानी देकर काला जादू करके किसी को बुला रहा है। और जिसको बुला रहा है ना वो कोई बहुत ही बड़ा शैतान है, आते ही मुसीबत तैयार करेगा हमारे लिए। लेकिन जो अपना पगला आदमी था उसको कोई टेंशन ही नहीं है, वो लिटरली उनके बीच में कूद पड़ता है। और इस काले जादू के अंदर भी है ना वो टेंटिकल जैसे थे क्रिएचर, जिसको पिछली बार इसने मारा भी था और पिछले बार की तरह इस बार भी मारने लगता है, टेंटिकल फाड़ने लगता है, ये नोचने लगता है ये वो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार ये पगलू कभी ना कभी तो हमारे काम आ ही जाता है। जूग वो भी कहता हाँ लेकिन इस पगलू को रोकना पड़ेगा, पगलू को नहीं उन सबको, वरना मुसीबत होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन टेंशन ना लो, मेरा पगलू शायद अकेले ही देख लेगा। वो भी कहता क्या मतलब देख लेगा, हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम ही देखो ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। वो भी कहता क्या आइडिया लगेगा, तो जो टेंटिकल जैसी चीजें हैं उसको मारने के बाद उसको रख लेता है। ये भी कहता वो साले क्या रख रहा है, फेंक उसको, गंदी चीजें। लेकिन वो पगला पिछले बार की तरह नहीं, पिछले बार तो खाया नहीं था लेकिन इस बार खा जाता है। ये भी कहता है अबे तूने देखा तेरा पागल लड़का उसको खा रहा है, क्या वो खाने लायक चीज है? हमारा मेक कट्टा भी कहता बाकी लोग का तो मुझे आइडिया नहीं है लेकिन मेरा पगलू कुछ भी खा सकता है, उसको प्रॉब्लम नहीं। ये भी कहता है साला सच्ची में क्या? हमारा मेक कट्टा भी कहता है या मुच्ची में, वो अलग ही बंदा है, टेंशन वाले, उस पर कोई असर ही यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ये भी कहता भाई गजब ही जानवर यहाँ पर है, साला कोई असर ही नहीं हो रहा। वो जनरल दूर से देख रही थी और कहती एक सेकेंड भाई ये तो वही बड़ा पागल आदमी है ना जिसके बारे में तू कह रही थी, जो प्रिंसेस के साथ आई है, वही है क्या भाई, वही है क्या, देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग है? तो ये भी कहती है या ये वही है। जनरल भी कहती भाई ऐसे ऐसे आदमी के साथ प्रिंसेस यहाँ पे घूम रही है, तुमको मालूम भी है कि कितना खतरनाक हो सकता है? वो भी कहती है अरे इसमें मेरी क्या गलती है, अरे प्रिंसेस ही घूमती है तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और दूसरी ओर जो प्रिंसेस है ना उसको भी कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है, तो वो भी आने लगती है कि ना ना यार अगर एक बार वो लोग अपने शैतान को समन कर लेंगे तो पूरा का पूरा शहर तक भी बर्बाद हो सकता है और मैं नहीं करने दूंगी, कुछ भी हो जाए मैं रोक के रहूंगी उनका जो भी काला जादू है ना सबको। तो रोकने के लिए आ रही थी और ये लोग इधर रुकने को तैयार ही नहीं है, अपना सारा काम कंटिन्यू किए पड़े। उधर जो हमारा था सेठ का बंदा वो भी अपने एल्डर से कहता है एल्डर जी बधाई हो, आपका काम पूरा हो गया क्या, मैं यहाँ पर आ गया। वो भी कहता तू आ गया, साला क्यों आया? ये भी कहता क्यों मैं नहीं आ सकता? वो भी कहता नहीं नहीं आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसे इनके बीच में नाटक चालू था, नॉर्मल बातचीत होती है तो इनके बातचीत पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मेन प्रोसेस की ओर आते हैं जो भी रिवाइव करने का चालू था। हमारा बंदा भी देखता हो कहता माई गॉड यार ये क्या हो रहा है, हमारे 20 बंदे अचानक से खड़े खड़े हमारे यहाँ पे चले गए। तो एक कोई औरत आती है वो भी कहती है या प्लीज़ मेरा बच्चा भी उसमें जाता, बचा लो यार वरना मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। तो ये भी कहता साइड में हो जा बुढ़िया, भाई ये चल के आ रहा है, मैं तो अभी अभी यहाँ पर आया और ये सब गड़बड़ हो रहा है, फक यार मुझे इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो निकालता है कुछ तैलिस्मैन, उससे कुछ करता है, फिर दूसरा कुछ करता है, 3 4 जो भी कोशिश हो सके सब करता है, लेकिन सारी की सारी कोशिशें फेल होने लगती हैं। तो ये अपना शर्ट फाड़ता है और कहता आ जाओ यार, कोई आर्टिफैक्ट से या किसी तैलिस्मैन से काम नहीं रुकने वाला, मुझे इसको रोकने के लिए अपना पावर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, तो ये अपना पावर डायरेक्ट यूज़ करने लगता है। उतने में प्रिंसेस फाइनली आ जाती है और कहती है फक यार ये जो हो रहा है ना गलत हो रहा है, साला मैं रोकूं उससे पहले भाग गया। बाय द वे पीछे धुआं है, धुआं किस बात का है? तो जैसे धुआं क्लियर होता है तो एक छोटा बच्चा था,
तो ये भी कहती है उस साले लोग इतने कमीने थे ना, सबकी कुर्बानी दे रहे थे, सब लोग मर गए, एक छोटा बच्चा यहाँ पे बच गया। आई डोंट नो ये छोटा बच्चा किसका है, थैंक गॉड एटलीस्ट एक छोटा बच्चा तो बच गया ना। तभी ध्यान जाता है आसमान में कोई चिड़िया है जो उड़ के जा रही थी, हमारे मेन कैरेक्टर की चिड़िया थी जिसको हमने पहले देखा था। तो प्रिंसेस पकड़ लेती है, वो कहती है एक सेकेंड, वाह यार तू तो अपनी चिड़िया यहाँ पे निकल गई, चलो यहाँ पे जो कुछ हुआ सब तुमने यहाँ पे देख लिया होगा, या आप जाओ मेरे पति को बता दो, लेकिन किसी को मत बोलना कि ये मैंने यहाँ पे बोला है, अगर तुमने मेरा नाम ले लिया ना तो सोचो चिड़िया कबाब बन जाएगा तुम्हारा। वो भी कहती ना 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 ना, मैं किसी को नहीं बोलने वाली। और वो जो जादू टोना है ना वो अलग कहीं हो रहा था, हमारा मेन कैरेक्टर जिस जादू टोना में था वो कोई अलग था, यानी दो जगह हो रहा था। प्रिंसेस अपने एरिया का देख लेती है, इधर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एरिया का देख रहा था, ये कह लो वो पगला आदमी देख रहा था। तो बोला भी जाता तुम्हारा पगला आदमी शांत हो गया क्यों, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि पूरा प्रॉब्लम ही रुक गया तो मैं क्या करूं, और पगलू ठीक है ना कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ। वो भी कहता नहीं नहीं वहाँ वहाँ कुछ तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या क्या वहाँ पर, पीछे से जूगू आता है और कहता भाई तुझे इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। वो भी कहता नहीं नहीं मुझे लैंग्वेज तो समझ आती है लेकिन कई बार पता नहीं क्या बोलता रहता है, आई डोंट नो। उतने में पीछे से आवाज़ आती है कि सुनो सुनो मालिक, जूग वो भी कहता है कौन है रे, हाँ तो अपनी बर्ड वापस आ रही थी, वो कहती मालिक मालिक देखो मैं चली आई। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।